बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत दुपट्टे का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इसको हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम बजट में डिज़ाइन करेंगे। तो अब आपको कोई भी महंगी लेसें लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कम खर्चे से हम अपना इतना खूबसूरत दुपट्टा तैयार करेंगे। तो इसमें मैं 4 चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी। ये पाइपिंग है, डोरी पाइपिंग कतान में, और ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, इसका इस्तेमाल करेंगे हम इसमें। और ये तिल्ला है मेरे पास, तो ये आपको किसी भी लेस की शॉप से आसानी से मिल जाएगा। गोल्डन कलर का तिल्ला है, इसको हम डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल करेंगे। और ये नलकी है, इसी कलर का धागा हम इसके साथ इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, ये तिल्ला मैंने नीचे शटल में भर लिया है इसको। ये डबल है, मैंने इसको डबल इसमें भरा है शटल में तिल्ले को। अब इस पेंच को हम हल्का सा लूज़ करेंगे ताकि जो तिल्ला है हमारा वो आसानी से बाहर आ सके। ये देखें, आराम से आ रहा है। अब ये नलकी हम ऊपर की साइड पर इस्तेमाल करेंगे। अब ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है मेरे पास, इसके हम 4-4 इंच के 2 पीस कट कर लेंगे इस तरह से। 2 पीस 4-4 इंच के। और इसकी जो यहाँ से चौड़ाई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। पूरा अर्ध है ये, जितना भी है इसका। ये देखें, ये 42.5 इंच है। तो जो हमारा दुपट्टा है उसका भी अर्ज इतना ही है, दोनों का बराबर है। तो ये मैंने पट्टी कटिंग कर ली है। अब इसके ऊपर इस तरह से तिरछी लाइनें हम लगाएंगे। ये देखें, इस तरह से। ये देखें कितना खूबसूरत लगता है ये, और कितने सफाई से हमारी जो है सिलाई लगी है। अब बाकी भी हम इसी तरह से इसके ऊपर लाइनें लगाएंगे। ये देखें, इस तरह से। ये देखें, बिल्कुल एक जैसा आपने फासला रखना है। अगर आप इसी तरह लगा सकते हैं तो लगा लें, वरना आप निशान लगा के भी लगा सकते हैं। अभी हमने दोनों बॉर्डर को शुरू किया है ताकि हमारा धागा और तिल्ला जो है वो ज़ाया ना हो। ये देखें, हमारी लाइनें लगकर तैयार हो गई हैं। ये बिल्कुल एक जैसी लगी हैं लाइनें। फासले का भी देख सकते हैं आप, एक जैसा है बिल्कुल। तो ये हमने एक और पट्टी कटिंग की है। इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच 2 पॉइंट रखी है। इनसे जो पहले वाली पट्टी थी वो 4 इंच की थी, ये 2 पॉइंट ज़्यादा रखा है इससे। अब प्लेन वाली पट्टी को नीचे रखेंगे, और जिस पे हमने लाइनें लगाई हैं उसको हम ऊपर रखकर सिलाई लगाएंगे, और ऊपर से इसके धागों को कटिंग कर लेंगे। अब इस तरह से इसके ऊपर प्लेन वाले हिस्से पर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे इस तरह से। ये देखें, अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे अच्छी तरह से। इसकी तह को अच्छी तरह से बिठा कर, आप चाहें तो प्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी प्रेस नहीं कर रही हूँ। तो 2.5 इंच के फासले पर सिलाई लगाएंगे। हमें अपना बॉर्डर 2.5 इंच का तैयार रखना है। ये देखें, अगर आप इस तरह से सिलाई लगा सके तो बेहतर है, वरना आप निशान लगा लें कि आपसे कहीं से ज़्यादा और कहीं से कम ना हो जाए। तो इसका मैं आपको एक हल बताती हूँ। आप यहाँ से इंची टेप रखें जहाँ से सिलाई चल रही है, और यहाँ पर अपनी मशीन के ऊपर एक चॉक से निशान लगा लें, देखिए इस तरह से। और अपने बॉर्डर को अब सिलाई लगाते वक्त उस निशान की तरफ देखें कि उसके साथ साथ आप बॉर्डर को चलाएंगे तो बिल्कुल सिलाई आपकी एक जैसी आएगी, और आपकी मेहनत भी कम होगी। आपको निशान नहीं लगाना पड़ेगा बॉर्डर के ऊपर। ये देखें, इस तरह से। ये देखें, बिल्कुल एक जैसी हमारी जो सिलाई है वो लगी है। ये छोटी छोटी बातें आप अपने जहन में रखा करें। ये हमारी ना दुपट्टे की कन्नी है, इसका मैंने कपड़ा निकाल लिया था, थोड़ा सा कटिंग किया था
क्योंकि उसमें सुराख थे, और पल्लू वाली साइड पे जो कान होती है वो भी मैंने उसको सीधा कर लिया था। अब यहाँ पे हम अपना बॉर्डर लगाएंगे। जो सिलाई हमने लगाई थी उसके बिल्कुल ऊपर ऊपर हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये देखें, इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये देखें, बिल्कुल एक जैसा बॉर्डर हमारा लग चुका है। अब इसकी बैक साइड पर एक सिलाई लगाएंगे हम, इसको इस तरह से रखेंगे, और ये जो ऑर्गेन्जा हमारा पीछे ज़्यादा है इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से। जैसे हम अपने घेरे को या चाक को फोल्ड करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से। धागे बाही की साइड पे नहीं होने चाहिए, सारे धागे अंदर हों इसके। तो ये देखें, ये इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। हमें ओवरलॉक करवाने की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई पट्टी लगाने की ज़रूरत है। ये देखें, इस तरह से हमारा बॉर्डर जो है ये तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर हम एक टॉप स्टिच लगा लेंगे सेम कलर के धागे से। ये देखें, इस तरह से। ये देखें, ये टॉप स्टिच लगा लिया हमने। अब इसकी कन्नियों पर हम पाइपिंग लगाएंगे। ये पाइपिंग मैं आपको इसी पैर के साथ लगा कर दिखाऊंगी। कुछ लोग होते हैं वो जो हाफ पैर होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं इसी के साथ लगाऊंगी। तो बस आपने ये ध्यान में रखना है कि दुपट्टे को आपने राइट साइड पे रखना है और पाइपिंग को आपने लेफ़्ट वाली साइड पे रखना है। तो आपकी इतनी ही खूबसूरत पाइपिंग लगकर तैयार हो जाएगी बगैर पैर को चेंज किए। ये देखें, कितनी खूबसूरत हमारी पाइपिंग बाहर निकल कर आ रही है। बाकी भी लगा लेंगे हम इसी तरह से। ये देखें, कितनी खूबसूरत हमारी पाइपिंग बनकर तैयार हुई है। इसको मैंने प्रेस कर लिया है। ये देखें, चाहें तो आप तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी। अब पहले हम इसके कोने जो हैं उनको बना लेंगे इस तरह से फोल्ड करके। अब इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई सिर्फ हम ये जो पैच हमने बनाकर तैयार किया है बॉर्डर, सिर्फ इसके ऊपर ही लगाएंगे, दुपट्टे के ऊपर अभी नहीं लगाएंगे। वहाँ लगाने के लिए हम धागा सेम कलर का लगाएंगे नीचे वाली साइड पे। अभी हमारा धागा ब्लू कलर में है, इसलिए इसको बस यहीं तक लगाएंगे। ये देखें, कितनी सफाई से और कितनी खूबसूरती से हमारी सिलाई लगी है। कोई भी बल नहीं है और बिल्कुल एक जैसी सिलाई आई है। अब यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। आपने दुपट्टे को नीचे से खींच कर रखना है और पाइपिंग को बिल्कुल नहीं खींचना, वरना बल आ जाएगा। ये देखें, कितनी सफाई से हमारी पाइपिंग लगकर तैयार हो रही है। ये बिल्कुल भी बल नहीं है इसमें। ये देखें, कितना खूबसूरत हमारा दुपट्टा बनकर तैयार हुआ है। आप चाहें तो इसमें गोटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने नहीं किया है। तो देखें, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।